कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है, क्योंकि ये सबको पता है, ये एक ओपन सीक्रेट है। आप अगर इलेक्शन रिजल्ट्स देख लें, मैं बार बार पेशावर में कह रहा हूँ, ये यहाँ पे तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जो जो हुआ है वो छुपाना मुमकिन नहीं है। और आज मैं साबित करूंगा और कुछ नए डॉक्यूमेंट्स लाऊंगा आठों उन सीट्स पे जो कि ये साबित करती है कि क्या हो रहा है। पहले मैं एक बार फिर सबके लिए वो रिजल्ट्स कह दूं जो कि अफेक्टेड है, अपने कंपाइल किए, और आपके लिए कॉपीज जो है वो छोड़ देंगे। जो असली रिजल्ट्स हैं फॉर्म 45 वाले जो सब कैंडिडेट्स के पास हैं, और इंशाल्लाह कल हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं जो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सेक्शन 8 सेक्शन 9 के नीचे जो हमारी पिटिशंस हैं, और उन्हीं के रिलेटेड से मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पिटिशंस क्यों हक पे हैं। पहली तो ये रिजल्ट्स देख लें। पीके 72 पे एक्चुअल रिजल्ट, महमूद जान 18,533 वोट्स, 18,533। करामतुल्लाह साहब 11,037 वोट, 7,000 वोट का फर्क। करामत साहब जितवाए गए 18,527, बेसिकली उनको महमूद जान खान का वोट लिखवाया गया। अली जमान साहब 21,939 वोट, एक्चुअल रिजल्ट पीके 73 पे। दूसरे नंबर पे थे अब्दुल हसीब साहब JUIF के, जो सबको पता था कि मुकाबला उनके साथ था, 14,754 वोट, 14,754। जितवाया गया अरबाब वसीम हयात साहब को, जिनके कोई 5,000 वोट थे, उनको 21,949 वोट लिखे गए। उनको बेसिकली अली जमान साहब की टैली लिखी गई है और अली जमान साहब को उनकी टैली लिखी गई है। बड़ा सिंपल क्लरिकल मिस्टेक है, तो ये क्लियर हो सकता है। अरबाब जानदाद साहब के थे पीके 74 पे 26,170 वोट, 26,170। इजाज साहब के थे 10,047 वोट। यहाँ पे गलती ये हुई है कि अरबाब जानदाद साहब का वही वोट टैली रखी है। इजाज साहब की टैली 10,000 से उठा के 45,959, 45,959 करार दी गई है। और इसी वजह से ये सीट पूरे केपी में दूसरे नंबर पे इसका टर्न आउट है। क्यों? क्योंकि 35,000 जो है बोगस वोट नहीं डाला गया, फॉर्म 47 में फिगर डाली गई है। पीके 75 पे मलिक शहाब हुसैन साहब के हैं 26,152 वोट, 26,152। अरबाब उस्मान साहब के हैं 11,524 वोट, 11,524। अरबाब उस्मान साहब को उठाया गया 11,000 से 44,564 वोट पे। इनके भी तकरीबन 33,000 वोट ज्यादा किए गए। इसकी वजह से मलिक शहाब साहब को मुबारक हो कि इनकी सीट पे सबसे ज्यादा टर्न आउट है पेशावर का, पूरे केपी का 65%। ये मैं आपको साबित भी कर दूंगा जब आप केपी का ट्रेंड देख लेंगे। मोहम्मद आसिम पीके 78 पे बैठे 19,700 वोट्स। दूसरे नंबर पे जाहिर शाह साहब 7,856 वोट, 7,856। आसिम साहब ये जाहिर शाह JUIF वाले हैं। जी जितवाया गया कारी जाहिर शाह को, जो तीसरे नंबर पे थे, जिनके वोट कोई 5,000 5,500 थे, उससे 22,559, 22,559। यहां पे भी इनके वोट ज्यादा किए गए। बाज जगहों पे प्लस माइनस या स्विच हुआ है, बाज जगहों पे ज्यादा किए गए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। कारी जाहिर शाह साहब चूंकि वो नून लीग से थे तो शायद उनको जो है वो धांधली में जरा ज्यादा सब। मेरी सीट पे मेरे थे 25,102 वोट। अताउल हक दरवेश साहब JUIF के दूसरे नंबर पे 5,188 वोट, 5,188। 5 गुना फर्क है। फिर ANP के सदीक साहब थे, वो 2,400 वोट पे थे। फिर जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, उनके जो है वो 2,200 वोट थे। फिर 5वें नंबर पे जलाल खान साहब थे 1,609 वोट के साथ। उनके 1,609 से 16,031 किए गए। बेसिकली मेरे वोट टैली से 14,000 कम करके उनको 14,000, 14,500 ज्यादा किए। हमीदुल हक साहब के थे 22,306 वोट पीके 80 पे। अरबाब जरक साहब दूसरे नंबर पे थे 6,585 वोट पे। जरक साहब के 6,585 से 23,311 और हमीदुल हक साहब के 6,000 पे स्विच कर दिया गया। कामरान बंगर साहब के थे 30,058 वोट और डॉक्टर नवीद ANP के दूसरे नंबर पे थे
6081 वोट। यहाँ पे तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर को छोड़े 7वें नंबर पे तारिक अवान साहब को 3996 से 20,334 पे उनके 16,000 वोट ज्यादा किए गए, कामरान के 16,000 वोट कम कर दिए गए। टर्न आउट वही रहा। ये स्विच करके 7वें नंबर को जितवाया गया। और एक सीट जो मेरे टेबल में नहीं लिखी गई वो साजिद नवाज साहब की है, जहां पे सबसे मजेदार काम हुआ है। नूर आलम साहब के थे 38,000 वोट, साजिद नवाज साहब के थे 67,000 वोट, 38,000 वर्सेस 66,000। मेरे ख्याल में टाइम की कमी थी तो वो 38 के साथ 1 लगा दिया, वो 1,38,000 हो गए, ठीक है। और नूर आलम साहब को सीट दी गई। अब मैंने कहा कि 4 सीटों पे वोट ज्यादा हुए हैं, बाकी पे स्विचिंग हुई है। अब आप पेशावर के टर्न आउट देख लें। पेशावर के पूरे सूबे में एवरेज टर्न आउट 35 से 40% रहा है, लेकिन आप 4 एनएस पे टर्न आउट देख लें। एनए 29 पे अरबाब आमिर अयूब साहब का 39.7%, 39.7%। एनए 30 पे शानदाना बीबी का, सबसे रूरल इलाका है, 33.8%। एनए 31 पे अरबाब शेर अली साहब का 36.6%। और एनए 32 पे आसिफ खान वर्सेस गुलाम बिलोर साहब 38.3%। अब पूरे पेशावर में ये 33 और 39 के दरमियान जा रहे हैं। नूर आलम साहब के हल्के पे 62%। अब ये मुझे समझाए कि कैसे। अब और भी मजे की बात, नूर आलम साहब का टर्न आउट है 62%। नीचे आए, महमूद जान साहब का जो पूरा हल्का तकरीबन उनके पास आता है, टर्न आउट है 37%। और दूसरी सीट जो उसके साथ है अरबाब वसीम की और अली जमान साहब की, उस पे है 39.6%। ये इनके ऑफिशियल फिगर्स हैं। तो ये 2 हल्के उसमें पूरे हैं, उसमें 37 और 39 और एनए पे 62। ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब कि तकरीबन 40% वोटर्स जो है उन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया। इसलिए मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कह रहा हूं, आईजी साहब को कह रहा हूं, सीसी साहब को कह रहा हूं, ये धांधली छुपाई नहीं जा सकती। फिर ये आए पीके 75 पे मलिक शहाब का टर्नआउट 64%, मैंने कहा। और पीके 76 और पीके 74 पे अरबाब जान दाद साहब का 62%। मेरे ख्याल में इनका ख्याल था वहां पे पोलिंग रूम में कि ये 2 हल्के नूर आलम साहब के नीचे आते थे, तो यहां पे 35 हजार वोट ज्यादा कर दिए। वो नाअहली में उन्होंने ये नहीं देखा कि सिवाय अरबाब जान दाद साहब के आधे हल्के का नूर आलम साहब के साथ तो आता नहीं है। तो मतलब मलिक शहाब का 64% और आमिर अयूब के पूरे हल्के का 39%, ये भी मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। बाकी भी आप देख लें, पीके 76 पे 37%, 77 पे 32%, 78 पे अब आसिम खान के उसमें वोट बढ़ाया गया है कारी जाहिर शाह का, इतना नहीं बढ़ाया गया, तो वो एकदम 44.5% पे जाता है। फिर वापस 79 पे आए मेरे हल्के पे, चूंकि वहां पे स्विच हुआ है, एक्चुअल टर्नआउट है 37.98%। 80 पे 36%, 81 पे 35%, 82 पे 36%, 83 पे 34%, 84 पे 34%। तो ये कैसे हो सकता है कि 4 हल्कों पे एकदम टर्नआउट डबल हो? ये ब्लेटेंट प्रूफ है। हम गए, आरओज 8 फरवरी से गायब है। हम इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरओज सुने। आपको पता है कि फॉर्म 45 भी किसी के सामने नहीं बनाया गया, फॉर्म 47 भी किसी के सामने नहीं बनाया गया। ना वो फॉर्म 45 की अटेस्टेड कॉपी निकाल सकते हैं, ना वो फॉर्म 48 की अटेस्टेड कॉपी निकाल सकते हैं। लिख के ले लें, नहीं निकाल सकते। जिस दिन निकालेंगे, ये 2000 यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, आपके ख्याल में किसी का दिमाग खराब है कि वो झूठे फॉर्म 45 पे जो है वो गवाही देगा कि ये मेरा है? क्योंकि हमारे पास तो असली वाले मौजूद हैं, उनके अंगूठे हैं ऊपर, उनके साइन है, फोरेंसिक हो सकता है, और कैंडिडेट्स के पास है। ये फंस गए हैं क्योंकि पेशावर में एक जगह पे धांधली हुई है। और इसलिए मैंने बार बार कहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। डीसी पेशावर जो डीआरओ थे अफाक वजीर, सीसीपीओ साहब जिन्होंने किसी को अंदर ना ईदगाह में और ना कयूम स्टेडियम में अंदर जाने नहीं दिया, और एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग अंदर पोलिंग रूम में रहे।
ये गवाह अंदर जो भी हुआ है इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एज पब्लिक सर्विस। आज नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो ये जो नंबर्स अभी मैंने बताए इनकी 4 कॉपीज आपके पास है, ये आप देख ले, ये तो कल निकलेगा। तो चुप इसलिए तो मेरे ख्याल में इतनी डिस्कंफर्ट नजर आती है। अब इसका आगे सबूत दे दूं। आरओस के पास हमने केस किए, 8 हलकों में किए, क्योंकि साजिद नवाज साहब का उन्होंने गजेट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। अब 8 आरओज हैं, 8 मुख्तलिफ हलकों को देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनका काम नहीं। इनका यह नहीं ख्याल था कि हमारे पास थोड़ी सी एनालिटिकल कैपेसिटी है, तो सिर्फ अपना ऑर्डर मैंने नहीं देखा, ये है 8 ऑर्डर्स, ठीक है। इसकी आपको कॉपीज मिल जाएगी। अब मजे की बात क्या है, पहले 2 ऑर्डर्स देख लें, PK 75 मलिक शहाब और PK 80 हमीदुल हक। 2 मुख्तलिफ आरोज हैं, कोई काम नहीं है। ये 2 ऑर्डर्स देख लें और इसमें नाम के सिवा मुझे कोई फर्क दिखा दे, नाम के सिवा कोई फर्क दिखा दे। पैराग्राफ की इंडेंटेशन, पैराग्राफ कहां से शुरू होता है कहां से खत्म होता है, एक एक लाइन, ये कैसे हो सकता है? आपके पास छोड़ेंगे। अगले 5 देख लें। मैं चूंकि पहले सबसे पहले अपना पढ़ा, मुझे मशकूक लगा, और यही जिस वजह से कमिश्नर पिंडी बोले हैं ना, वो ऐसी चीजें मेरे ख्याल में उन्हें ख्याल आ गया था कि जो काम उन्होंने किया है वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, और ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं। तैमूर झगड़ा PK 79, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। महमूद जान PK 72, अरबाब जानदाद PK 74, अली जमान PK 73, कामरान बंगश PK 82। इन 5 ऑर्डर्स में 19-20 का फर्क भी नहीं है। मैं आपको पढ़ के पूरा नहीं सुनाता, लेकिन बीच में से पहला पैराग्राफ है ऑर्डर के बारे में। इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन, तैमूर सलीम खान सन ऑफ मोहम्मद सलीम खान आरओ के पास गए। ये ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गया। फिर देख लें एनेक्सेस की, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज अपेंडेड इन एज R1। दूसरे में देख लें, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज अपेंडेड एज R1। एनेक्सेस के नाम भी एक जैसे हैं, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज अपेंडेड एज R1, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज अपेंडेड एज R1, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज अपेंडेड एज R1। एक एक लफ्ज एक जैसे है। ऊपर टेम्पलेट है, पहला कॉलम 1 होना चाहिए, दूसरा 2 होना चाहिए। जो मिला था उसमें 2 और 3 था, इसमें भी 2 और 3 है, 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 इसमें भी 2 और 3 है। जो मिला है प्रिंट किया है, मेरे ख्याल में तकलीफ बहुत थी, साइन किया है। फिर अगला पैराग्राफ आता है, इसमें वो भी देख लें जिस तरह से डेट लिखा है, फिर कॉपी ऑफ नोटिस इज अपेंडेड एज R2, फिर झूठ लिखा है इसमें। और ये आपको पता है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, इनको एक टेम्पलेट मिला। अब ये माशाल्लाह ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ब्रैकेट्स में लिखा है रिटर्न एंड रनर अप। ये जिसने भी लिखा था, ये इसलिए लिखा था कि यहां पे इसकी जगह नाम लिखें कि रिटर्न कौन सा है और रनर अप कौन सा है। वो बदला ही नहीं है PK 72 वाले ने। PK 73 वाले ने जो है वो रिटर्न एंड पिटिशनर थ्रू काउंसिल्स लिख दिया। PK 74 वाले ने, PK 73 वाले में रिटर्न रनर अप नहीं डिलीट किया, साथ अली जमान का नाम डाल दिया। मतलब जो डिलीट करना था PK 82 में कामरान बंगश वाले ने भी नहीं डिलीट किया। मेरे ऑर्डर में उसने रिटर्न रनर अप को लिखा, समझ नहीं आई। फिर तैमूर सलीम खान पिटिशनर एप्लीकेंट दिलरोज खान शाकिरुल्लाह, मतलब वो उनको समझ ही नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर आगे लिखा है, वेरी इंटरेस्टिंग, ये मेरे केस में, क्योंकि मैंने फिर कल रात सबसे फैक्ट सर्टन किए। इनको लिखा था कि जो जीता था उसका वकील भी आया था,
वाई, और लेकिन वो चीज मेरे उसमें भी लिखी है, while on the other hand the counsel of the returned candidate strongly defended the stance of the candidate। मेरे पास मेरे सारी मीटिंग की वीडियो मौजूद है, वकील है, 3 और कैंडिडेट थे वहां पे। विनिंग कैंडिडेट का ना वकील था ना विनिंग कैंडिडेट खुद थे, उनकी गाड़ी थी, शायद उसे किसी और कमरे में बिठाया था, अंदर आने की जरूरत नहीं की। आप वीडियो खुद देख लें, झूठ लिखा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये अपने आप को मजीद फंसा रहे। अच्छा, फिर आगे जाएं, और झूठ जो सबके उसमें लिखा है, आप मीडिया ने विटनेस किया है। ये पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पार्टी हर्ट। अब ये देख लें, ये आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पार्टी हर्ट जो है, ये शुरू यहां से होना चाहिए, यहां पे स्पेसिंग है, हर एक में वो स्पेसिंग है। ये देख लें, यहां पे भी स्पेसिंग है, ये देख लें, यहां पे भी स्पेसिंग है। ये यार, ये 5 आरोस क्या कर रहे थे? ये इनको, ये कोई एक कमरे में बैठे थे? क्योंकि हमें तो ये नहीं मिल रहे, फोन्स इनके बंद हैं। मैं जब अपना ऑर्डर रिसीव करने भी मेरे वकील गया तो वहां पे आरओ नहीं था। ये देखें, यहां पे भी वो स्पेसिंग है। अच्छा, ये लिखा